चलिए ऑलमोस्ट आज का मैक्सिमम जो है वो जुड़ चुके हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग अपना जुड़ जाएंगे। उन लोगों के लिए भी 3 से 5 मिनट का टाइम दिया गया था। कुछ जुड़े हैं, बाकी भी जुड़ जाएंगे। अच्छा, सेशन का स्टार्टिंग में एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि काइंडली अपना जो वीडियो है, अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए और अपना जो ऑडियो है, ऑडियो को अपना म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये सुविधा रहता है हम लोगों का डिस्कशन करने के लिए। अगर सेशन के एंड में अगर किसी का कोई सवाल रहेगा तो वो सवाल हम लोग ले लेंगे। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले तो आप सबका इस मई 2025 का जो न्यू सेशन है, विनायक वेल्थ एंड एकेडमी का मास्टरिंग द मार्केट प्रोग्राम, इसमें आप सब जुड़े हैं। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आशा करते हैं कि ये जो आने वाले जो 3 महीना है, 90 डेज जो हैं, ये 90 डेज में हम लोग काफी कुछ इस मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और काफी कुछ नया चीज सीखेंगे। और खुद का जो फ्यूचर रहेगा, वो फ्यूचर को भी हम लोग, फाइनेंशियल जो फ्यूचर रहेगा उसको हम लोग काफी स्ट्रांग लेवल पे लेके जा पाएंगे। ठीक है? तो आज का सेशन इसी बात से स्टार्ट करते हैं। ये जो सेशन है और ये जो प्रोग्राम है, एक्चुअली मास्टरिंग द मार्केट का जो ये प्रोग्राम, ये जो सेशन हम लोग जो कंडक्ट करेंगे कंटिन्यू, आने वाला जो 3 मंथ्स, थोड़ा सा 3 मंथ से हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कोर्स का कंटेंट के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर। ठीक है? टाइमिंग के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि आप लोग जो ये बिलीव किए हैं हम लोगों के ऊपर, विनायक एकेडमी के ऊपर, उसके लिए आप सबों को थैंक यू, धन्यवाद दिल से। और एक बात है यहाँ पे जो कि हम मेंशन भी करके रखे हैं कि आप लोग चाहे एक आप में से बहुत सारे होंगे जो कि एकदम कंप्लीट बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में अभी तक सिर्फ कहीं से सुने हैं, या दोस्तों के पास से हो या सोशल मीडिया के थ्रू से हो, तो एकदम न्यू है मार्केट में, अभी तक आपका एंट्री नहीं हुआ है। तो अगर आप एकदम कंप्लीट बिगिनर हैं, या अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए हैं बट ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आपको चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है, अगर आपको काफी ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि किस तरह से मार्केट का जो बिहेवियर होता है, वहां पे काफी जो वॉलेटिलिटी जो रहता है, प्राइस का जो मोमेंटम होता है, जो पॉलिसीज के कारण जो फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में, तो वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग में काफी जगह में आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। और चैलेंज फेस करने का एक सीधा सा रिएक्शन ये होता है कि आपका जो कैपिटल है, जो कैपिटल लेके आप मार्केट में उतरे हैं, वो कैपिटल के ऊपर आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर या इन्वेस्टर आप बन जाते हैं। ठीक है? तो अगर आप इनमें से, ये दोनों पार्ट में से अगर कोई भी पार्ट में, अगर आप बिगिनर हैं या आप मार्केट में चैलेंज फेस कर रहे हैं, मार्केट में हैं ऑलरेडी काफी दिनों से, हो सकता है 6 महीना, 1 साल से भी या 2 साल से भी हैं, लेकिन चैलेंज फेस कर रहे हैं, काफी हैं ऐसे पर्सन जिनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा आज के डेट में भी। तो मैं ये फुल कॉन्फिडेंट के साथ मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि आप लोग एकदम कंप्लीटली एक बेस्ट प्लेटफॉर्म में आप लोग हैं, विनायक एकेडमी का। और यहाँ पे ये जो कोर्स का जो ये जो सेशन चलेगा, इसमें हम लोगों का मेन गोल है, विनायक एकेडमी का और मेरा पर्सनली मेन गोल है कि आप लोगों को यहाँ से जो मार्केट का जो वोलाटिलिटी है, मार्केट में जो डिसीजन मेकिंग है, जो चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है जनरली, उस जगह पे आप लोग फुल्ली तरह से एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर या इन्वेस्टर बन पाए, वेल इन्फॉर्म्ड रहे और डिसिप्लिन मार्केट पार्टिसिपेंट आप जैसे बन पाए, इसके ऊपर हम लोगों का मेन फोकस रहेगा। और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो 3 महीने का जो सेशन है, ये 3 महीने के सेशन में ये हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन में कुछ जो बेसिक टॉपिक जो है, आज चूंकि हम लोगों का जो ये सेशन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है,
कि इस 3 महीने के दरमियान में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग कुछ जनरल टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है जिसके साथ हम लोग शुरू करेंगे कि जब मार्केट में हम लोग अपना पहला पैर रखते हैं तो एक ही सवाल आता है कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक मार्केट है क्या? ये स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या? बहुत जन के पास आप लोग सुने होंगे, चाहे अपना यार दोस्त के पास हो, सोशल मीडिया हो, या फैमिली वालों के पास से हो, बहुत जन आपको ये बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है इसमें बहुत पैसा बनता है, अनलिमिटेड पैसा बनने का जगह है, भयंकर पैसा यहाँ से तैयार किया जा सकता है। और कुछ कुछ पर्सन के पास जब आप इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि बेकार जगह है, यहाँ पे पैसा डूब जाता है, यहाँ पे जो जुआरी होते हैं वो जुआरी सब यहाँ पे एंट्री करते हैं, और जुआरी सब ही यहाँ पे जुआ खेलने के लिए आते हैं। तो आपको विभिन्न तरह के पर्सन आपको मिलेंगे और विभिन्न तरह का बात भी आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरा जो 7-8 साल का जो एक्सपीरियंस जो है, 7 से 8 साल जो मैं मार्केट में हूँ, क्योंकि 1 मिनट शायद किन्हीं का माइक ओपन है, इसमें डिस्टर्ब होता है। काइंडली अपना माइक को सबको अपना ऑफ करके रखिएगा, ऑन जैसे ज्वाइन करेंगे। तो ये सिंपली एक बात है कि ये स्टॉक मार्केट का जो प्लेस है ये कोई गैम्बलिंग का जगह नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात यहाँ पे अमीर बन जाए। आज जो भी स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहता है, या जो भी ये कहता है कि ये पैसा यहाँ पे डूब जाता है या जुआ है, तो सिंपली है कि उन लोगों से अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो लोग अगर यहाँ पे आए हुए थे, अगर कभी भी कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अगर किए हुए थे, तो वो लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाए थे कि कहीं से भी सुन के कि 1 लाख रुपया लगा लो, 2-4 दिन 10 दिन में पैसा मेरा डबल हो जाएगा, बहुत पैसा है। और जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं मार्केट में, वो रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा को डाल दिए थे। अगर थोड़ा सा आप डीपली उन लोगों से बात कीजिएगा तो ये बात आपको सामने आ जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहला एक बात अपना दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, अनलिमिटेड बनता है, लेकिन यहाँ पे पैसा बनाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पे आपको लर्निंग करना होगा और लॉन्ग टर्म व्यू में आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो लॉन्ग टर्म में आप कोई भी एक पर्सन मेरे सामने लाके खड़ा कर दीजिएगा कि जो मार्केट में आज 10 साल 15 साल से मार्केट में है और वो लॉस में करे। कोई भी एक पर्सन आप लोगों का जान परिचय में अगर कहीं से भी होगा, लाके मेरे सामने खड़ा कर दीजिएगा कि 10-15 साल 20 साल से मार्केट में है और वो लॉस करके वो मार्केट में बैठा हुआ है। आपको एक भी पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको कभी भी डिसपॉइंट नहीं करेगा, नहीं कर सकता। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो ये सिंपली एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है। ये स्टॉक मार्केट एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, वो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा रेज करता है, पैसा उठाता है स्टॉक मार्केट से। और इन्वेस्टर जो है वो अपना पैसा को ओवर द टाइम ग्रो करते हैं, अगर राइट नॉलेज और राइट स्ट्रेटेजी आप अपनाते हैं तो। शॉर्टकट रास्ता अगर अपनाएंगे आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो इस कोर्स के जरिए से हम लोग सिंपली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसमें काम किया जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज है वो प्राइस का मोमेंटम, प्राइस का मूव। तो यहाँ पे जो प्राइस का जो मूव है उसी को हम लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये प्राइस का जो मूव है वो क्यों होता है, और हम उससे किस तरह से खुद को बेनिफिट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, और प्राइसेस का जो मूव है वो किस तरह से इस मार्केट में होता है। अगर ये तीन चीज हम लोगों के माइंड में क्लियर रहा, ये पैटर्न अगर हम लोगों के माइंड में क्लियर रहा, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में अपना काम को धीरे 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 अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विदाउट कोई भी ट्रैप में फंस के। बहुत जगह से आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, आपका पैसा महीना में डबल हो जाए, इस ट्रेड को ले लो, इस ट्रेड में लगाओगे, अभी लगाओगे आधा घंटा बाद तुम्हारा प्राइस डबल हो जाएगा। कोई ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर दूसरे के बात के भरोसे में अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, ट्रेड करते हैं, हो सकता है कि एक दो ट्रेड आपको प्रॉफिट देके चल जाए, लेकिन लॉन्गर रन में आप किसी के भरोसे में स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट लाना होगा, और आपको सीखना ही होगा, इसके अलावा कोई जगह नहीं है। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये जो विनायक एकेडमी है, विनायक एकेडमी आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसमें ये सारा चीज हम लोग आने वाले जो सेशंस है, आने वाले सेशंस में ये सारा चीज हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे और एक जो स्लाइड है, ये स्लाइड दिख रहा, तो कोई भी एक काइंडली हमको थोड़ा सा हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, एक मिनट। इस स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि थ्रू आउट द कमिंग सेशंस हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम लोग क्या सीखेंगे। ये जो कोर्स है 3 मंथ्स का जो कोर्स है, वीकली हम लोग 2 डेज कंडक्ट करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो 3 डेज हम लोग करेंगे, वो सबका कंसेंट लेके, सबका टाइमिंग लेके। ठीक है। तो इसमें हम लोग जो मेनली जो हम लोग लर्न करेंगे, जो बेसिक फाउंडेशन तैयार करने से लेके एडवांस लेवल में पहुंचने तक, उसमें से सबसे पहला चीज क्या होता है, स्टॉक मार्केट का बेसिक्स। स्टॉक मार्केट का सबसे बेस, जैसे कोई भी हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने से शुरू करने का जो टाइम होता है, तो सबसे पहले वहां पे क्या होता है, प्लिंथ लेवल तैयार किया जाता है, गोड़त कुड़ा जाता है। ठीक है, जमीन के अंदर में क्या होता है, 4 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, जितना डीप होता है, ये मिस्त्री से कहते हुए सुने होंगे कि जितना डीप आपका जमीन के नीचे में रहेगा, उतना ऊपर का फाउंडेशन आपका मजबूत बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग का इस कोर्स का जो फाउंडेशन कोर्स में जो होगा, उसमें स्टॉक मार्केट का जो बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, उसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसका बेसिक्स में जो जो टॉपिक्स है, जो जो पॉइंट्स है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग दो एनालिसिस के ऊपर ही कंडक्ट होता है, किया जाता है। बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, ये दो पॉइंट्स को लेके ही आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है क्या, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में इसमें क्या होता है, कंपनीज का, जिस कंपनी के स्टॉक्स में या शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उन लोगों का इंटरनल पार्ट का, कंपनी का इंटरनल पार्ट का एनालिसिस वहां पे हम लोगों को करना पड़ता है। जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट हो, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, कंपनी का कैश फ्लो क्या चल रहा है उसका हो, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, कंपनी का प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, ठीक है, एबिटडा क्या होता है, उसके बाद पैट क्या होता है, ये सारा चीज के बारे में डिस्कशन होता है, पॉइंट्स रहता है इसका फंडामेंटल एनालिसिस में। साथ ही साथ गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो है, आरबीआई का पॉलिसीज जो है, या ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल इशूज जो चल रहे हैं, उसके ऊपर से बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये सारा चीज फंडामेंटल एनालिसिस में किया जाता है। जो कि ज्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म एक स्टॉक को, एक कंपनी का शेयर को खरीद के जो लॉन्ग टर्म रखने के बारे में सोचते हैं, वो ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहे हैं।
इसलिए वो बिजनेस का फ्यूचर देखना चाहते हैं, साथ ही साथ प्रेजेंट में क्या कर रहा है बिजनेस, इसको भी एनालाइज वो करते हैं। ठीक है, प्लस पास्ट में उसका 10 साल या 5 साल का बैक रिपोर्ट क्या रहता है, बैक रिकॉर्ड क्या है उस कंपनी का, ये सारा चीज फंडामेंटल एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे और कवर करेंगे इस प्रोग्राम में, हम लोग मास्टरिंग द मार्केट का प्रोग्राम में। उसके बाद क्या है, टेक्निकल एनालिसिस, जिसके ऊपर हम लोगों का मैक्सिमम फोकस रहेगा। और चूंकि हम लोग शॉर्टर टर्म में इन्वेस्टमेंट करना या ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो शॉर्टर टर्म के लिए ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस सबसे बेस्ट टूल्स है आपके लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहला है उसमें चार्ट रीडिंग, उसके बाद है टाइम फ्रेम्स का एनालाइज करना। डाउ थ्योरी एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, जो कि 100-150 साल से मार्केट को ये सपोर्ट दे रहा है और चल रहा है। जैसे 150 साल पहले भी ये चलता था, इसका जो थ्योरीज है आज के डेट में सेम आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो थ्योरी है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग जानेंगे। डिमांड और सप्लाई क्या है, जिसका एक सिंपल सा अगर बात करें, डिमांड वो जगह होता है जहां पे बहुत सारे खरीदार बैठे रहते हैं, खरीदने वाले बैठे रहते हैं, क्योंकि वहां पे डिमांड है, वहां से प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा गेन मिलेगा अगर आपको डिमांड जोन में अगर आपको खरीदने का मौका मिल जाए। और रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन क्या होता है, वहां पे सेलर्स बैठे रहते हैं, वहां पे ये एंटिसिपेट किया जाता है कि यहाँ पे प्राइस काफी हाई लेवल में आ चुका है, यहाँ पे अब सेलिंग हो सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, तो वहां से सप्लाई होने का चांसेस रहता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर ही मार्केट रन करता है। इसको आप लोग किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाइएगा इजीली, उसको हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में, ये जो कोर्स आने वाले दिन में जो है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। इसके साथ साथ क्या रहेगा, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का मेन आपका टॉपिक रहता है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स है, मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। साथ ही साथ चार्ट पैटर्न्स, जब चार्ट में प्राइस का मोमेंटम होता है तो वो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न तैयार करते हैं, और वो पैटर्न हमको इंडिकेट देता है कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे आएगा। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, जिसके ऊपर से हम लोग आसानी से अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हैं, अपना पैसा लगा के पैसा उसके ऊपर से बना सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और सीखेंगे इस कोर्स में। और उसके बाद और एक टॉपिक है जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टेक्निकल एनालिसिस में। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना के चलता है, वो स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और जब ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करेंगे इजी वे में, सिंपली वर्ड में, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर भी आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन में बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को करेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक। इसको भी हम लोग सीखेंगे। इसके अलावे हम लोग और क्या सीखने वाले हैं, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग अप्रोचेस। ट्रेडिंग बिल्कुल अलग पार्ट है, इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग पार्ट है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट में रहता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर भी हैं जो कि पैसा बना रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, और आप ट्रेडर हैं तो क्यों है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्रेडर हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको कैसे ये पता चलेगा कि आप इन्वेस्टर हैं। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्टिंग किस तरह से करना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो माइंडसेट रहेगा, आपका जो
एक्सपेक्ट रहेगा आपका, जो भी सरकमस्टेंस है उसके ऊपर से आपका जो फ्यूचर डिसीजंस होगा वो डिपेंड करेगा कि आप ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग के ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो ये भी हम लोग आपके साथ 1 to 1 इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग अप्रोचेस क्या होना चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि मार्केट में आप अपना कैपिटल लेके आए, कैपिटल चाहे 100 रुपये का हो या 1 करोड़ का हो, मेहनत का पैसा है। कोई भी पेड़ में आपका पैसा लगा हुआ नहीं है कि वहां से उतार लिए लगा दिए, आया तो आया गया तो गया। हर किसी का पैसा 100 रुपया हो या करोड़ रुपया हो, वो मेहनत का पैसा है। तो उस पैसे को सेफ रखना सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जो कि इस सेशन में, ये जो हम लोग का सेशन होगा इसमें हम लोग इसके बारे में भी सीखेंगे, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल होगा उसमें हम लोग अपना कैपिटल प्रोटेक्ट रख के मार्केट से किस तरह से रिटर्न जनरेट करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। एक एक चैप्टर में हम लोग का एक एक टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जब ये सारा चीज हम सीखेंगे तो हमको चाहिए कुछ स्ट्रैटेजीज भी। स्टार्टिंग जो आपका होगा तो कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे, जो स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में आप लोगों को प्रूव के साथ दिखाया जाएगा, बैक टेस्टेड, साथ ही साथ फॉरवर्ड टेस्टेड। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक आप लोगों को बोल दिया गया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लो, खरीद लो, बेच दो, जी नहीं, उस तरह का नहीं। प्रूवन स्ट्रेटेजीज रहेगा जिसके ऊपर हम खुद ट्रेड करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो भी ट्रेड करते हैं, और मेरे जो जान पहचान के हैं जो इससे पहले जो कोर्स किए हुए हैं वो लोग भी ट्रेड करते हैं और वो लोग उसका रिजल्ट भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रूवन स्ट्रेटेजीज भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बिल्कुल कोई भी स्ट्रेटेजी, ये भी मैं बता दूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% कभी भी नहीं हो सकता। मार्केट में बहुत बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, तो किसी का भी 1 मिनट के लिए अगर मूड खराब हो गया तो वो पूरा चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, प्राइस का स्ट्रक्चर है, उसको चेंज कर सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ अपना जो स्ट्रेटेजीज है उसको भी हम लोगों को कंटिन्यूअस बेसिस में चेंज करते हुए आगे बढ़ते जाना पड़ता है। तो उसको भी किस तरह से करेंगे उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे जब ये सेशन हम लोगों का आगे बढ़ेगा। तो ये एक लेफ्ट साइड का ये पार्ट है, ये पार्ट हम लोग इस कोर्स के जरिए से सीखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग टॉप 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में भी सीखेंगे। ये तो प्राइस सेक्शन जो है टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर से हम लोग सीखे, और ये एडवांस लेवल में हम लोगों का आएगा, टेक्निकल इंडिकेटर के जरिए से हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिएगा कोई भी यूट्यूब चैनल आप खोल लीजिएगा, आपको सैकड़ों स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, सैकड़ों हजारों कह सकते हैं स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा। आप उसको बैक टेस्ट कीजिए, खुद से उसको बैक टेस्टेड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप उससे प्रॉफिट कर सकते हैं या लॉस आपका बनेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेटेजीज जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू से, मूविंग एवरेज वही रहेगा जो मार्केट में सबके पास है, वही मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्या होता है, जैसे 5 पीरियड का हुआ, 10 पीरियड का हुआ, 200 पीरियड का हुआ, 50 पीरियड का हुआ, मूविंग एवरेज वही है, मेरे लिए भी वही है, पूरा मार्केट के लिए जो है सबके लिए भी वही है। लेकिन उसको यूज करने का तरीका अलग, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI जिसको कहा जाता है, सबके लिए एक है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। पिवोट पॉइंट्स, फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड्स, मैकडी, वीवैप और एवीवैप, ये सारे जितने देख रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम है, सुपर ट्रेंड है, हिलेगा मिलेगा करके भी एक आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स है, जैसे मूविंग एवरेज, ये आपको ट्रेंड का इंडिकेशन देगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, प्राइस का जो स्ट्रेंथ है, कितना शक्ति है उसमें,
ये आपको बताएगा। पिवट पॉइंट आपको सप्लाई एंड डिमांड का एनालाइज करके देता है। फिबोनाची ये भी आपको प्राइस कितना दूर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है इसके बारे में आपको जानकारी देगा। बॉलिंजर बैंड प्राइस का रेंज आपको बता देगा। मैकडी इसमें आपको मोमेंटम के साथ साथ ट्रेंड दोनों एक साथ मिलेगा। वीवैप है और एंकर्ड वीवैप है, इसमें प्राइस का एवरेज प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जानने को और सीखने को मिलेगा कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको आप ओवर प्राइस में खरीद रहे हैं या चीपर प्राइस में खरीद रहे हैं या फेयर वैल्यू में खरीद रहे हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम के जरिए से आप ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है उसको आप पता कर सकते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर जो है वो जो एंट्री करते हैं तो वॉल्यूम में वो शो होता है, उसको आप जानकारी लेके अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। सुपर ट्रेंड ये मार्केट का ट्रेंड आपको बताएगा। और हिलेगा मिलेगा जो एक सिस्टम है, इसमें प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ तीनों एक जगह आपका घुसा हुआ रहता है इस इंडिकेटर में। और मार्केट ये तीन चीज से ही चलता है, प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। ये जब आने वाले सेशन में जब डिटेल्स में लोग बात करेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं ये पूरा मार्केट के लिए यही है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका अलग है, सबका अलग है। तो यहाँ पे विनायक एकेडमी के जरिए से भी आप जो यहाँ पे सीखिएगा तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हम लोग करते हैं तो वो प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट लेके आता है। वो हम लोग सीखेंगे कि ये टेक्निकल इंडिकेटर को कैसे यूज करके हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं लॉन्गर टर्म में, या शॉर्टर टर्म में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो भी हम कैसे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं इसके जरिए से। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, लास्ट में यहाँ पे एक स्पेशल जो सेशन जो कंडक्ट किया जाएगा, वो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स में हो या स्टॉक्स में हो, कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी में हो, फिन निफ्टी में हो, आप लोग फ्यूचर या ऑप्शंस के बारे में सुने होंगे, जो कर रहे हैं वो तो जानते भी हैं। तो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करके जनरली देखिएगा मैक्सिमम जो आज के डेट में है वो लोग लॉस का ही सामना किए हैं। क्यों? उसके पीछे बहुत सारा वजह है, क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसका अगर बेसिक आपको नहीं मालूम है और अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं तो लॉस करने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और लॉस करते भी हैं क्योंकि बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए वो बेसिक नॉलेज नहीं है। तो हम लोग फ्यूचर ऑप्शन का जो बेसिक्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर ऑप्शन का कुछ स्ट्रैटेजीज भी आप लोगों को यहाँ पे हम लोग बताएंगे जो कि मैक्सिमम आपको प्रॉफिट के साइड में ही लेके जाएगा। ये कोर्स में ये सारा चीज सीखने के बाद मेरा पर्सनल जो व्यू है, मेरा पर्सनल जो टारगेट है, जो गोल है कि आप लोगों का जो भी यहाँ पे नए हैं और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, आप लोगों का पहला है कि लॉस करना रुकेगा, लॉस करना रोकना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करके थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिटेबल वे में आप लोगों को लेके जाना। मेरा मेन मोटो, मेरा मेन गोल इस प्रोग्राम के जरिए, इस कोर्स के जरिए यही है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि हम सिर्फ आप लोगों को बोल सकते, सिखा सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आप ही लोगों को करना होगा, आप ही लोगों को देखना होगा, समझना होगा और करते जाना होगा, तभी इसका ओरिजिनल जो रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कोई जो भी कोर्सेस होगा हिंदी, और क्योंकि हम बंगाली हैं तो थोड़ा बहुत बंगाली का भी टच रहेगा। अगर कोई हिंदी में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बंगाली में भी उसको आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर रहेगा। कोई भारी भरकम वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, गांव का लड़का है, गांव का वर्ड ही हम लोगों को आता है, ठीक है। और रियल मार्केट लर्निंग जो है, प्रैक्टिकल लर्निंग जो है, जो हम सीखे हैं मार्केट से,
कोई थियोरिटिकल गूगल बाबा का जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग रहिए इस कोर्स में, साथ में बहुत कुछ सीखने का चांस मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में। ये कोर्स के थ्रू से एक्सपेक्टेशंस एंड डिसिप्लिन, ये दोनों चीज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग इस कोर्स में जो हम लोग लर्निंग करेंगे, चार्ट्स का लर्निंग होगा या फंडामेंटल में रेशियोज का लर्निंग होगा। तो सिर्फ ये जो हम लोग का मास्टरिंग द मार्केट का जो प्रोग्राम है, ये स्टॉक मार्केट में अगर आप मास्टर बनना चाह रहे हैं तो सिर्फ लर्निंग चार्ट के ऊपर और रेशियो के ऊपर करने से ही आपका काम बनने वाला नहीं है। आपको सबसे जो मेन चीज होता है, जिसके ऊपर काम कोई करता नहीं, जिसके कारण लॉस का सामना करना पड़ता है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है, वो तीन चीज है। वो है डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, पैसा बनाना है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में कमाने मत आइए। हर किसी को मैं ये बताता हूं, ये कमाने का जगह नहीं है। कमाने के लिए आपके पास जॉब है, दूसरा कुछ चीज है। ये पैसा बनाने का जगह है। तो पैसा जहां पे बनाने के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको फुल्ली डिसिप्लिन होना होगा, साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे क्विक, पहले जो मैंने बताया, शॉर्टकट नहीं है, पेशेंस रखना होगा। और इमोशनल कंट्रोल आपको अपने अंडर में डेवलप करना होगा। वो एक दिन में नहीं होता। मेरा भी स्टार्टिंग का जो फेज था स्टॉक मार्केट में, तो उस फेज में ये तीनों में से कुछ भी नहीं था। मैक्सिमम जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर है, हर किसी को पूछ लीजिए जो आज 8-10 साल 15 साल से है, वो यही बात आपको बोलेगा कि स्टार्टिंग 2-3 साल हम कुछ नहीं जानते थे ये सब। ना डिसिप्लिन था मेरा, ना पेशेंस था मेरा, ना कोई इमोशनल कंट्रोल मेरा था। जब जहां तब तहां डिसीजन लेके अपना कर लेते थे। तो यहां पे स्टार्टिंग से वो चीज हम लोग डेवलप करेंगे, ताकि आने वाले समय में बड़ा लॉस का या हेडेक का सामना ना करना पड़े। मार्केट का किक जैसे हमको नहीं लगे। तो इसके ऊपर भी हम लोगों को ज्यादातर फोकस रहेगा, इस प्रोग्राम के ऊपर, डिसिप्लिन को बनाने के ऊपर, पेशेंस को किस तरह से डेवलप करें अपना, और इमोशनल कंट्रोल किस तरह से अपना डेवलप कीजिएगा, इसके ऊपर भी हम लोगों का रहेगा पूरा डिस्कशन, ठीक है। एक दिन में यहाँ पे सिंपली वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिया हुआ, एक दिन में कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, या 3 महीने का कोर्स करके ही आप जो एक्सपर्ट बन जाइएगा, ये भी नहीं है। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं मार्केट में, तो मार्केट आपको इतना रिवार्ड दे सकता है जिसका अभी तक आप कल्पना भी नहीं किए हैं, जिसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी भी आप नहीं सोच सकते हैं कि यहां से क्या रिटर्न जनरेट हो सकता है, ठीक है। और जो भी डाउट होगा, इस कोर्स के थ्रू से हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, आप लोगों में से जिनका भी जब भी कुछ भी डाउट रहेगा, विदाउट हेजिटेशन आप लोग वो डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। ये मैं बार बार हर किसी से कहता हूं, कभी भी मार्केट में जब आप अपना पैसा लगा के यहाँ पे कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं, तो डाउट लेके मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं करना है। पहले अपना डाउट को क्लियर करना, उसके बाद ही मार्केट में एंट्री करना। तो जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर जब भी डाउट रहे, वो डाउट को आपको साथ ही साथ क्लियर करना है। वो सबके साथ भी कर सकते हैं, पर्सनली अगर आप करना चाहें उसके लिए भी हम लोग अवेलेबल है, ठीक है। तो आज का जो ये शॉर्ट सेशन है, इस शॉर्ट सेशन में कुछ शॉर्ट और बात हम लोग करेंगे, छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि व्हाट इज एक स्टॉक, एक स्टॉक क्या है, क्योंकि मार्केट में अब हम लोग एंट्री करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और तो ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक क्या है, स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो स्टॉक क्या है ये भी जानना है। व्हाई डू कंपनीज इशू शेयर्स,
जो कंपनीज है, कंपनीज के शेयर यहाँ पे हम लोग खरीदते हैं। तो कंपनी शेयर को क्यों इशू करती है? और व्हाट आर एक्सचेंज ब्रोकर्स और ट्रेडर या इन्वेस्टर जो कर रहे हैं, मैक्सिमम पर्सन जान रहे हैं कि क्या है। तो इसी को जो बिगिनर्स है, एकदम नए हैं, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट, अगर आप बोले ये शॉर्ट नोट है कि एक एक स्टॉक जिसको शेयर या इक्विटी भी कहा जाता है, ये क्या है? ऑनरशिप है आपका उस कंपनी में। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताते हैं कि जैसे कोई भी एक कंपनी का नाम आप लोग ले लीजिए, मार्केट में जैसे है रिलायंस। रिलायंस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। स्टॉक मार्केट में जब वो लिस्टेड है तो उसका शेयर ओपन मार्केट में अवेलेबल। आप स्टॉक मार्केट में अपना डिमेट ओपन करके रिलायंस का एक शेयर आप खरीद सकते हैं। आप सैकड़ों खरीद सकते हैं, हम मिनिमम पकड़ते हैं। अगर आप एक शेयर भी अगर रिलायंस का खरीदते हैं तो आप रिलायंस का एक शेयर का ऑनर बन गए, मतलब मालिक बन गए। क्लियर है? स्टॉक मार्केट आपको कंपनी में भागीदार, अंशीदार, हिस्सेदारी करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप उस कंपनी का जितना शेयर खरीदते हैं उतना शेयर का आप उस कंपनी का मालिकाना हक जता सकते हैं। ठीक है? जब आप उस कंपनी का स्टॉक को बाय कर रहे हैं, आप शेयर होल्डर बन गए। अब कंपनी का कुछ भी डेवलपमेंट होता है, कंपनी आपको, जैसे जनरल कोई मीटिंग होता है, एजीएम होता है, या कंपनी बोनस इशू करेगी या डिविडेंड इशू करेगी, कुछ भी डिसीजन लेगी, आपको भी उसमें शामिल करती है। आपके पास भी मेल पहुंच जाएगा। अगर रिलायंस डिविडेंड इशू करेगा, इशू करने से पहले आपके पास इंटीमेशन पहुंच जाएगा। अगर कंपनी एजीएम कर रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग का, उसमें वोटिंग का ऑप्शन रहता है, उसके लिए आपके पास आपके मेल में मेल पहुंच जाएगा रिलायंस के थ्रू से कि एजीएम है, यहाँ पे ये डिसीजन लिया जाने वाला है, आपको वोटिंग करना। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वोटिंग में आप हिस्सा ले या नहीं ले, लेकिन कंपनी आपको ये सारा फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती। ठीक है? और स्टॉक सबका क्या होता है? स्टॉक कैन इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज दिया हुआ है, लेकिन ये डिक्रीज भी हो सकता है टाइम के साथ। अगर कंपनी का बिजनेस अगर फेल हो गया, कंपनी का बिजनेस अगर खराब रन करने लगा कुछ ऐसा पॉलिसीज के वगैरह वजह से, तो वो आपका नीचे भी जा सकता है उसका वैल्यू। लेकिन जनरली ये क्या होता है, कंपनी जो अच्छा फंडामेंटल गुड कंपनीज जो होता है, जिसका बिजनेस काफी बेहतरीन है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के ऊपर फोकस करके काम कर रहा है, तो वो सब कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी का वैल्यू बढ़ता है। तो कंपनी का जब वैल्यू बढ़ता है तो आप अगर उसका एक शेयर खरीद के रखे हैं तो कंपनी का वो शेयर का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू। और फ्यूचर में कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो उसके ऊपर से आपको डिविडेंड भी पे करती है। एक स्टॉक के ऊपर आपको डिविडेंड भी आपको मिलेगा, जो कि कंपनी का प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है। ठीक है? तो व्हाट इज द स्टॉक? ये सिंपली आपको ऑनरशिप मिलता है, आप शेयर होल्डर बने उस कंपनी का, और कंपनी का जो बेनिफिट या प्रॉफिट होता है उसका आपको एक पार्ट आपको भी मिलता है। ये स्टॉक का सिंपली एक फंडा है। अब जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज अपना शेयर क्यों इशू करती है? व्हाई डू कंपनीज इशू शेयर? तो कंपनी शेयर अपना इश्यू इस कारण से करती है क्योंकि उसको कैपिटल का जरूरत होता है। कैपिटल बढ़ाने के लिए वो अपना शेयर जो है, वो शेयर को फ्री मार्केट में इशू करती है। उसको कैपिटल का, कोई कंपनी को कैपिटल का जरूरत क्यों पड़ता है? उसका ऑपरेशन एक्सपेंड करने के लिए। उसका ऑपरेशन, आज मान लीजिए 2 शहर में उसका बिजनेस है, वो 10 शहर में और बिजनेस को अपना फैलाना चाह रहा है। तो जहां भी जिस शहर में फैलाने के लिए वो जाएगा, वहां पे ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज उसको रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर ऑपरेशन को अपना एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा है, उसके लिए वो अपना शेयर मार्केट में देता है। आप उसका शेयर को खरीदे, कंपनी के पास पैसा गया, कंपनी उस पैसा को
कंपनी का ऑपरेशन डेवलप करने के लिए लगाती है। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स या प्लांट, अगर कोई कंपनी को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कोई अपना नया प्लांट बनाना है, उसके लिए उसको फंड का जरूरत है, बड़ा फंड का जरूरत है। तो कोई एक पर्सन के पास से वो पैसा नहीं लेके वो क्या करता, अपना जो शेयर है कंपनी का, वो शेयर मार्केट में छोड़ दिया। वो कंपनी का वैल्यूएशन के ऊपर से होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी, जैसे रिलायंस ही पकड़ लेते हैं। रिलायंस का आज मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली है 17 लाख करोड़ रुपया, 17 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसको एक नया रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, नया एक प्लांट उसको बनाना है, जिसके लिए उसको 10,000 करोड़ का जरूरत है। तो 10,000 करोड़ का अगर उसको जरूरत है, तो उसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप में उसका जो प्रोमोटर्स का जो शेयर है, उसको पकड़ के चलिए कि प्रोमोटर का वहां पे हिस्सेदारी 50% का है। तो 50% के हिसाब से देखा गया कि 50% अगर उसका हिस्सेदारी है, तो उसके पास भी लगभग लगभग 8.5 लाख करोड़ का कैपेसिटी है, और उसको चाहिए 10,000 करोड़। तो वो 50% से अपना 10,000 करोड़ का जो पोर्शन रहेगा, शेयर रहेगा, वो शेयर फ्री फ्लोट मार्केट में दे दिया। अब उसको हम आप वगैरह वगैरह बहुत सारे और पर्सन है, रिटेल इंस्टीट्यूशनल पर्सन, जो कि वो शेयर को खरीदते हैं। वो पैसा किसके पास गया? रिलायंस के पास गया। रिलायंस अपना जो प्लांट या प्रोडक्ट जो है उसको वहां पे लगा देता है, वो फंड आया उसके ऊपर से कर लेता। ये जनरली आपका आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग जो नेक्स्ट जो सेशंस होगा हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। इसके साथ साथ और एक चीज होता है जिसके लिए कोई कंपनी फंड अपना रेज करती है, ठीक है। पेइंग ऑफ डेट्स, मतलब अगर कोई कंपनी का कर्जा है, वो कर्जा को चुकाने के लिए भी वो शेयर इशू करती है। वो शेयर के जरिए से पैसा आया तो अपना कर्जा को चुकाया। इसलिए कंपनी का फंडामेंटल को एनालाइज करना जरूरी है कि कंपनी कर्जा में तो डूबा हुआ नहीं है, जो कि हम लोग आने वाले सेशंस में ये सारा चीज भी हम लोग टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे कि कैसे पता लगेगा ये सारा चीज, ठीक है, कि ये मेरे पास से पैसा लेके ये अपना कर्जा चुका रहा है। और एक चीज होता है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपना कुछ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसके लिए भी कैपिटल रेज करता है। और कैपिटल रेज करने के लिए वो अपना शेयर्स जो है, प्रोमोटर्स का जो शेयर रहता है, अपना शेयर को वो फ्री फ्लोट मार्केट में इशू करता है, ठीक है। और ये जो इशूइंग जो शेयर जो इशू होता है, ये आईपीओ के जरिए होता है। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको कहा जाता है। कोई भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, तो ये आईपीओ के जरिए से ही यहाँ पे लिस्ट होती है। और इसमें कंपनी का एक टारगेट होता है कि वो कहीं से कर्जा नहीं लेके, जैसे बैंक से लोन नहीं लेके, वो अपना शेयर को मार्केट में दे दिया, शेयर के अगेंस्ट में पैसा ले, जो कि उसको कभी भी चुकाना नहीं पड़ता। कर्जा लेगा बैंक से, उसको उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर को क्या चांस मिलता है? उस बिजनेस में उसको पार्टनरशिप होने का मौका मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे एलआईसी का आईपीओ आया था, सबसे बड़ा आईपीओ था मार्केट में। जोमेटो, जिसका नाम अभी एटर्नल हो गया है, उसका आईपीओ आया था। स्विगी का आईपीओ आया था। तो आईपीओ में जब आप पैसा लगाते हैं, वहां पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आईपीओ में भी आप पैसा लगा के वो प्रोमोटर का डायरेक्ट शेयर आपको वहां पे मिल सकता है। वो कंपनी का डायरेक्ट शेयर आप आईपीओ के जरिए से खरीद सकते हैं। बाद में उसको सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच भी सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये कारण होता है सिंपली कि कंपनियां अपना शेयर इशू करती है मार्केट में, ठीक है। आशा करते हैं शॉर्ट में समझ में आया होगा। इसको हम लोग डिटेल्स में आने वाला जो सेशंस होगा, और काफी डिटेल्स में ये सारा टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और एक चीज है, व्हाट आर एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स एंड ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। तो एक्सचेंजेस क्या है? यहाँ पे आप लोग सुने होंगे एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आके मीट करते हैं। आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हैं,
या कोई आपका स्टॉक है उसको आप बेचना चाहते हैं, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो कोई बेचने वाला चाहिए, तभी तो आप खरीद पाइएगा। और अगर आपके पास शेयर है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो कोई तो खरीदने वाला आपको होना चाहिए। तो आप कहाँ ढूंढिएगा? आप तो गली मोहल्ले में तो ढूंढने से आपको मिलेगा नहीं। उसके लिए क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये प्लेटफॉर्म बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल करा देता है। ठीक है, अगर आपको खरीदना है तो सेलर्स आपके लिए अवेलेबल कर देगा, अगर आपको बेचना है तो वो बायर्स आपके लिए अवेलेबल कर। यही एक्सचेंज का मेन रोल है। इसके अलावे इसका डिटेल्स में और भी बहुत पार्ट है, जिसको हम लोग आने वाले सेशंस में क्लियर करेंगे। ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये लाइसेंस इंटरमीडियरीज होते हैं। जैसे आप नुभामा पकड़ लीजिए, जो कि इडलवाइस ग्रुप का कंपनीज है। ठीक है, जीरोधा है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, ग्रो है, इस तरह के बहुत सारे हैं जो कि आपका लाइसेंस ब्रोकर है। ये क्या करते हैं, आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी तो जा नहीं सकते हैं। एनएससी आपका मुंबई में है, बीएससी आपका बंबई में है। अब बेचने के लिए तो आपका मान लीजिए 10,000 का शेयर है, उसको बेचने के लिए तो आप दिल्ली मुंबई नहीं कीजिएगा, है ना, जाने आने में तो आपका वो खर्चा पड़ जाएगा। तो उसके लिए आपको वो प्लेटफॉर्म कौन किसके जरिए से आपको मिल रहा है? ये लाइसेंस जो ब्रोकर्स है, ये ब्रोकर आपको एक्सचेंज के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करा रहे हैं। आप कुछ भी खरीदे या बेचे, वो ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से आप एक्सचेंज पे आप बाय या सेल वहां पे कर पाए। ठीक है, क्लियर है? ब्रोकर का ये काम जनरली होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में भी सेशन में क्लियर करेंगे आने वाला। और ट्रेडर एंड इन्वेस्टर कौन होते हैं? ट्रेडर किसको कहा जाता है? जो बाय एंड सेल फ्रिक्वेंटली करते हैं। मतलब उसको लॉन्ग टर्म मार्केट में नहीं रहना है, वो शॉर्ट टर्म में अपना पोजीशन बनाता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, इंट्राडे बेसिस भी हो सकता है, मतलब सेम डे, आज ही पैसा लगा, आज ही प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ लेके निकल गए, या 2 दिन 4 दिन के लिए, या मैक्सिमम 15 दिन, 1 महीना के लिए। ये शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट जनरेट करने का टारगेट बनाते हैं। वो कौन है? ट्रेडर। और इन्वेस्टर कौन है? जो स्टॉक्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। जो स्टॉक्स को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मतलब साल से ऊपर का होल्ड करने का उनका प्लान रहता है। और उन लोगों का मेन टारगेट क्या रहता है? बिजनेस का ग्रोथ के ऊपर हमको बड़ा रिटर्न हमको चाहिए, और साथ ही साथ कंटिन्यूअस बेसिस में डिविडेंड का अर्निंग जैसे हमको होता रहे। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, बहुत सारे ग्रोथ कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर के। गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, डिविडेंड बहुत भर भर के मिलता है। और प्राइवेट बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है, वो डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस देखा गया है कि साल 2 साल 3 साल में, प्रत्येक 2 साल 3 साल में स्टॉक का प्राइस डबल, 3 गुना 4 गुना वो हो जाता है। मतलब वो ग्रोथ करता है कंटिन्यूअस बेसिस में। तो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट रखता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, साल के ऊपर का इन्वेस्टिंग आइडिया रखता है। और ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए अपना ट्रेडिंग डिसीजन लेता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से अपना प्रॉफिट बनाने का कोशिश करता है। तो ये 3 आपका मेन पार्ट है, एक्सचेंज, ब्रोकर, ट्रेडर और इन्वेस्टर। और ये 3 पार्ट में से ही ट्रेडर या इन्वेस्टर एक आप भी बनने वाले हैं आने वाले समय में। और इसके लिए आपको ब्रोकर और एक्सचेंज ये दोनों का सहयोग लेना होगा, सपोर्ट आपको लेना होगा। ठीक। और नॉट लास्ट, और एक चीज है यहाँ पे याद रखने योग्य, इसको अपना क्या बोलते हो हम लोग बांग्लाते আমরা বলি गांठ बेंधे रहे, मतलब गांठ बांध के इसको रखना है, अपना माइंड सेटअप को इस जगह पे रखना है। ठीक है,
जब आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो रिस्क को मैनेज करना कंप्लीटली आपके हाथ में। ये एक ही चीज है जो कि मार्केट में एंट्री जब आप कर रहे हैं, रिस्क को मैनेज करना ही आपके हाथ में है। टारगेट, प्रॉफिट, गेन्स, ये जो भी है ये टोटली कंट्रोल कौन करेगा? मार्केट करेगा। ये टोटली मार्केट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। कोई भी आज आप खरीद के, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि एशियन पेंट आप खरीद लिए, 3,000 रुपया अभी प्राइस चल रहा है। इसका टारगेट आप किसी को भी पूछिएगा, कोई आपको 3,500 रुपया बोलेगा, कोई आपको 4,000 बोलेगा, कोई 2,500 बोलेगा, कोई बोलेगा कि यहां से भी हिलने वाला है। लेकिन ये मार्केट के हाथ में है कि वो कहां तक जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कब होता? अगर आप 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ लेके अगर मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपके हाथ में है कि आप प्राइस को फ्लक्चुएट कर पाएंगे। आपके हाथ में प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाना नहीं है। ये टोटली कंट्रोल कौन करता है? जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो करते हैं। इसके बारे में भी हम लोग इस प्रोग्राम में डिटेल्स में जानेंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है, कैसे काम होता है, उन लोगों का साइकोलॉजी क्या रहता है, हम लोग उसके साथ कैसे लड़ेंगे, ये सारा डिटेल्स हम लोग करेंगे, बात करेंगे। तो यहां पे प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, गेन्स आपके हाथ में नहीं है, टारगेट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को मैनेज करना आपके ऊपर है। इसीलिए जब आप यहां से जो भी सीखेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस होगा, आपका जो स्किल्स डेवलप होगा, आपका जो नॉलेज आप गेन करेंगे, तो यहां पे ये सारा चीज आपको कहां पे लगाना है? अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए, लॉस को मैनेज करने के लिए। अगर आप लॉस को मैनेज करना सीख गए, लॉस को अगर मैनेज करना सीख गए, रिस्क को मैनेज करना सीख गए, तो आप खुद ये बताइए कि आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? इजीली बन सकते। आपको फोकस कहां पर रखना है? रिस्क को मैनेज करना और लॉसेस को मैनेज करना। लॉस हमको नहीं करना। अगर आप लॉस नहीं कर रहे हैं तो सिंपली बात है कि आप प्रॉफिट में है। सारा फोकस इसके ऊपर आपको लगाना है। और अगर आप इस चीज को सीख जाते हैं तो जो वर्ल्ड का जो टॉप 1% में जो है ट्रेडर या इन्वेस्टर, आज वो लोग टॉप 1% में इसी कारण से पहुंच पाए हैं क्योंकि वो लोग रिस्क और लॉसेस को मैनेज करना सीखे। क्लियर है? तो हम लोग इस ये जो प्रोग्राम हम लोग का है, इसमें हम लोग यही सारा चीज, हम लोग टेक्निकल, फंडामेंटल, रिस्क मैनेजमेंट, इंडिकेटर्स, उसका यूज, फ्यूचर ऑप्शंस का डिटेल्स, ये सारा चीज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। इसलिए सबके पास एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि कोई भी जो सेशन होगा उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको कोशिश कीजिएगा बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो उसको अटेंड करने का। ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप रहेगा। अगर बीच में अगर कोई सेशन आप छोड़ देते हैं तो फिर वो गैपिंग हो जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में आपको कैच करने में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लमेटिक वो सिनेरियो आपको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हर जो सेशन रहेगा, हर सेशन को आप लोग ज्वाइन कीजिए और टाइम को मेंटेन करके थोड़ा सा जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। तो आज का जो ये इंट्रोडक्शन सेशन है, इंट्रोडक्शन सेशन हम लोगों का यहीं तक था। और हम लोग नेक्स्ट वीक से फाइनल अपना जो स्टेप है, फाइनल स्टेप हम लोग स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे कि हम लोग का स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है, स्टॉक मार्केट का बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस किए हैं उसका डिटेल्स में बात करेंगे। और जब 3 महीने आप यहाँ पे अपना टाइम देके यहां से जब आप निकलेंगे तो इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं
कि आप कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले पाएंगे कि मार्केट में हमको कब एंट्री करना है, कहां पे बाय करना है, किस स्टॉक को, किस कंपनी को बाय करना है, किस स्टॉक किस कंपनी को हमको सेल करना है। ये कॉन्फिडेंस मुझे है, और आप लोगों के पास भी जब ये कंप्लीट करके आप लोग निकलेंगे तो ये आप लोगों के पास भी पहुंच जाएगा। किन्हीं का कोई भी डाउट रहेगा, कभी भी आप लोग 24x7 मोबाइल में अपना जो व्हाट्सएप आप लोग ग्रुप यहाँ पे जो क्रिएट किया गया है, अपना ग्रुप में अपना क्वेश्चन आप ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको आंसर उसका जरूर मिलेगा। यहाँ पे ऐसा कभी नहीं है कि वो आपका मतलब नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अपना डाउट को हमेशा क्लियर करना है, कोई भी चीज में आपको डाउट में नहीं रहना। ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं तक रहते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से अपना जो सेशन है इसको हम लोग तो भी कंटिन्यू करेंगे। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो आप लोग अपना सवाल कर सकते हैं, अपना माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल आप कर सकते हैं आज जो डिस्कशन हुआ इसके ऊपर से। या अगर अभी अगर सवाल नहीं है, जनरली होता नहीं है, तो अगर रहा तो आप डायरेक्ट मैसेज भी हमको कर सकते हैं। आप लोगों को सबके पास नंबर है, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज भी आप यहाँ पे करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर है किन्हीं का सवाल, या आज का सेशन में यहाँ पे कंप्लीट करूँ? तो चलिए, मुझे लगता है कि किन्हीं का सवाल अभी शायद नहीं है। चलिए, सब अच्छे से रहिए, और नेक्स्ट वीक हम लोग अपना फिर जुड़ते हैं और एक नया दरवाजा, नया डोर ओपन करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। चलिए, थैंक यू। गुड नाइट। बैठ गुड नाइट।